गीगाए मात को प्रणाम करते हुए इंद्र भाई साहब के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। इंद्र भाई साहब के भतीजे भैरवना पधारे हैं, उनका सम्मान करते हुए मंच पर विराज रहे मेरे सभी वशिष्ठगण। संपूर्ण राजस्थान में चार समाज नहीं जानता, समाज के कौम में पहचाने जाते हैं। प्रवृत्त व्यक्तिगण देवी और मैं उस जाति को भी नमन करता हूँ, गुलाब सिंह जी को, जिस जाति में 9 लाख शक्तियों के अवतार हुए और 84 अवतार पूर्ण हुए, उस चारण जाति को भी मैं नमन करता हूँ। ये लोगों को पता नहीं कि 84 अवतार पूर्ण रूप से चारण जाति में हुए और 9 लाख अवतार सूक्ष्म चारण जाति में हुए। जितने भी देवियों के अवतार हुए हैं वो केवल चारण जाति में हुए, इसलिए उसको भी मैं नमन करता हूँ। माता जी की कृपा से ऐसा सोच आया, क्यों आया ये मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन ये लीला भी समझ में नहीं आई। 2 साल से मैं दंडवत कर रहा था, भाई सुख सुविधा में रहने वाला आदमी क्यों कर रहा था, कुछ उसके चमत्कार देखे होंगे तभी तो ये मन बनाओ होगा। लेकिन आज मैं आपको कह देता हूँ कि कलयुग में नाम आधारा, कलयुग में नाम ही आधारा है। और 2 साल में ये देखने को मिला है कि पुराण वेद किताबें ये सब बेकार है, नाम की महिमा ज़्यादा है। करणी जी का नाम तो ऐसा है, कह कहता कृपा करे, रे कहता रक्षा करे और नी कहता निर्भय कर दे। करणी जी का नाम कह कहता कृपा करे, रे कहता रक्षा करे। करणी जी का नाम करणी क्यों पड़ा? जब करणी जी का जन्म हुआ स्वाप में, बुआ जी आई हुई थी। करणी जी के 5 लड़कियां पहले, बहनें 5 पहले थी, 6ठी और हो गई तो भाई दुख तो होगा। लेकिन बुआ जी ने एकदम ठोला मारा, अरे 5 तो पहले ही थी, एक और आ गई, मर गई। बुआ जी का हाथ जुड़ गया। 5 साल बाद बुआ जी फिर आई। करणी जी का नाम रिद्धूबाई था। करणी जी को नहला रही थी, माथे में ठक ठक लग रही थी, हाथ मुड़ा हुआ था। रिद्धूबाई ने कहा बुआ जी ये क्या हो गया? तू हुई थी तब मेरा हाथ मुड़ गया। रिद्धूबाई ने हाथ को हाथ में लिया और उसे सीधा कर दिया। कहा ये तो सीधा है। तब बुआ जी ने कहा ये रिद्धू नहीं, ये तो करनी है, कोई काम करेगी और काम करने के लिए ही उस करणी जी का नाम करनी पड़ा, इसीलिए तो काम होते। बहुतों ने देखा होगा, जब मैं चला था 10,000 आदमी थे जयपुर में, 70% रो रहे थे। मेरे घर वाले तो मेरे पास में आए ही नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 65 साल का आदमी 1250 किलोमीटर चला, एक भी खरोंच हथेली पर या मेरे शरीर पर नहीं है। ये माता जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर रामदेव जी के सालासर जाते हैं, जिनके आटने फट जाती है, छाले फट जाते हैं। मुझे जयपुर से और तन्नौर तक फूलों पे चला है। ये अद्भुत चमत्कार। 10,000 आदमी, 20,000, 30,000, देगराय में 30, तन्नौट में 30, रामगढ़ में 20, साकड़ा में 15, 10,000 ऐसे आदमी रोज होते थे। मैं तो, मेरा रथ था और मेरा ड्राइवर था। मैं सोचता था ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, मैं मेरी गद्दी सरकाऊंगा, बाटी बनाएंगे। जंगल में आगे एक कदम नहीं रखते थे, जंगल में रहेंगे, बाटी बना के सूखी खिलाएंगे,
माता जी वहाँ पेड़ नहीं मिलते, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसने ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाया पूरी दुनिया को कि कहाँ से टैंकर आ रहा है, कहाँ से पानी के 10-10 टैंकर आ रहे हैं, कहाँ से रोटी आ रही है। 20,000 30,000 आदमियों की रोटी जो खिलाते थे वो धन्य थे। मेरे बहुत से अभी बंधु आए हुए हैं मेरे साथ जिन्होंने अटूट सेवा की। हमारे नारायण सिंह जी साखड़ा है जो अभी मेरे साथ हैं, 6 महीने उन्होंने घर छोड़ दिया। गणपत सिंह जी आए हुए, उन्होंने 6 महीने अपने घर छोड़ दिए और हमारी सेवा में लग गए। मैं जब उठता था उससे पहले बोतल लेके पानी की खड़े रहते थे कि जंगल जाना है ये भी। लेकिन ये क्यों? उसका चमत्कार देखा होगा ना, तभी ये मेरे साथ हुए होंगे। ये 30-30 हजार आदमी जो होते थे ना, वो चमत्कार देख रहे थे। रोज जोत करते ही समड़ी आती थी और रथ पर आ जाती थी। ऐसा कभी दिन नहीं गया जब समड़ी नहीं आई हो। 2 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें एक रथ पर समड़ी नहीं आई हो। अब मैं 15 दिन से स्वाब में बैठा हूं, समड़ी नहीं आ रही भाई। कल रोए, अरे माँ एक दिन तो दर्शन दो। लोगों ने कहा अरे भाई आएगी कैसे, वो तो आपको संभालने जाती थी, अब तो वो अपने मंड में बैठी है, तुम उनके दर्शन कर लो। तो भी मन माना नहीं। कलावड़ जी के दर्शन हुए। आज तो यह 15 आए हुए हैं साथ, वो देख रहे थे। एक समड़ी आई मंदिर पर जोत करते ही, एक समड़ी काले रंग की थी। काले रंग की करणी जी को मानते हैं और सफेद रंग की और जी को मानते हैं। एक समड़ी आई, उसी समड़ी में से एक समड़ी निकली और धोड़ी 2 हो गई। एक समड़ी में से उसने ये बताया कि मैं ही करनी हूं, मैं ही आवड़, मैं ही लाजा, मैं ही दिगाई, मैं ही इंदर माई हूं, जो कुछ हूं मैं हूं। हम नारायण सिंह जी की बात करते हैं। साकड़ा में 15,000 आदमियों की भीड़ देखी, जान नहीं पहचान नहीं। इनका मन हुआ 7 दिन यात्रा में मैं चाय पिलाऊंगा। एक कट्टा चीनी का लेके आए, चाय लेके आए, अपने ट्रैक्टर में गैस सिलेंडर लाए और चाय पिलाने के लिए 7 दिन इनका मन बना। भीड़ अधिक थी। एक दिन में आधा कट्टा चीनी का खत्म हो गया। आधा कट्टा एक दिन में। तो हमारी मानव प्रकृति है, इनके मन में आया अरे ये तो 7 दिन में तो बहुत कट्टे लगेंगे, ऐसे कर लेते। अरे बहुत लगेंगे, ये तो सोच के आए थे एक कट्टे में सारा मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आधा कट्टा एक दिन में लग गया। अब इनके मन में थोड़ा पाप आ गया, अरे माँ ये तो बहुत लगेंगे कट्टे। 6 दिन में चौथाई कट्टा लगा। चौथाई अभी भी रथ में रखा हुआ है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण था, इसलिए 6 महीने 7 हो गए। गणपत जी चल रहे, 15,000 रुपये लेके आए, जेब में 15,000 थे, सेवा करेंगे काम चल जाएगा। एक गाड़ी और लिया, एक ट्रैक्टर हो गया। 85,000 का डीजल डला लिया। उस 15,000 में से 15,000 में से देते रहे, वो 15,000 खत्म नहीं हुए, 6 महीने मेरे साथ हो गए। ऐसा कन्हू जी का अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। कितने लखवे वाले आए, कितने अंधे आए, कितने गूंगे बहरे आए। 100-150 गूंगे बहरे बोले होंगे, जन्मजात अंधे। उनको दिखने लगा, लाइन लग जाती थी। जोत देखो। कल एक हमीरा के आए मेरे पास स्वाब कि मैंने 5 फरकमा दी थी, मेरे कैंसर था, मैं ठीक हो गया, इसलिए आपका पता लगा कि आपके ढोक देने आया हूँ। मैंने कि मेरे तो फूल चल रही है भैया, मैं तो हलवा खाता था, मौज उड़ाता था, फूलों पे चलता था, क्योंकि उसका नाम बड़ा था। एक बार एक सज्जन आए, उनका 7 साल से हाथ मुड़ा हुआ था, बहुत
आए उनकी तो बात दूसरी है, जो मेरे से बात। शाम को कहने लगे 4 भरकम्मा दे दी, कितनी देनी है? मैंने कि मुझे पता नहीं, मैंने तो 4 की भी नहीं कही, मैं जानता भी नहीं। कि लोग कह रहे हैं 5 भरकम्मा देने से ठीक हो जाते हैं। मैंने कि 5 भरकम्मा दे दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो कह दो आप माता जी से। आप ये कह दो कि बुआ जी का हाथ ठीक कर दिया, मेरा हाथ ठीक करने में आपका क्या जा रहा है? और ये सत्यता से उन्होंने जाके जोत के सामने कहा कि बुआ जी का हाथ ठीक कर दिया, मेरा हाथ ठीक क्यों नहीं कर देते? सुबह हाथ बिल्कुल सीधा हो गया। ये पत्रकारों ने लिखा भी है, व्हाट्सएप पे चला भी है। एक दुर्जन सिंह जी आए, 15 साल से अंधे थे, बॉम्बे तक इलाज करा लिया, पानी नहीं आता था। आके मेरे पैर पकड़ लिए। मैं तो इसके नाम पर चल रहा हूँ, तो हलवा पूरी खा रहा हूँ और फूलों पे चल रहा हूँ, लेकिन आप अंधे हो, तो मैं बताऊँ वैसे कर दो। ठीक है, बन्ना सुथार को माता जी ने आंखें दी थी जैसलमेर। यानी आप जाके ये कह दो जोत के सामने कि बन्ना सुथार को आंखें दी थी, तो मुझे देने में क्या जा रहा है? और ये सत्यता से सुबह उनको दिखने लगता। ये माता जी की प्रत्यक्ष कृपा और जो दिखाया। लोग कहते थे आध्यात्मिक शक्ति, मेरे पत्रकार आते थे, वो पूछते थे आप पढ़े लिखे हो, विज्ञान का युग है और आप जो है आध्यात्मिक की बात कर रहे हो। मैंने कि आध्यात्मिक शक्ति अगर नहीं होती ना, तो 3000 बम डाले पाकिस्तान में, पर नोट में वो फट जाते। वो फटे नहीं ना, ये आध्यात्मिक शक्ति है। विज्ञान तो एक दूसरे को रोक लेता। आज माँ हमारी आज भी जो है वही काम कर रही है जो पहले कर रही थी। बाघ बढ़ाया बाछड़ा की गाई जी, इतिहास में नहीं होगा। एक से एक उठाकर देखिए, इंद्र भाई साका की गाय जी का, वरवड़ जी का, जिनका भी है, कन्नी जी का, और जी का, ऐसे अद्भुत चमत्कार जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। मेरे भाई कलाकार बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। लेकिन माता जी की जो चर्चा है ना, आपकी जो चर्चाएँ हैं, उससे ये महिलाओं और हम जो है चर्चा सुनेंगे, तो इससे थोड़ा कम एक नाम की महिमा का बताता हूँ। घंटियाली जी के जंगल है, जैसलमेर से जंगल था, पेड़ नहीं थे। रात को आप बैठे, उससे ज्यादा लोग होते थे आरती में। 3 लुगाइयों को बिच्छू खा गया। अब चिल्लाने लगी, अब कहाँ से लाए भाई डॉक्टर? 1 मिनट सर, पहले मैं बोल रहा थी, बोल लो पहले, मैं इसको खड़ो रह जाओ। 3 महिलाओं को बिच्छू खा गया। अब क्या कर सकते हैं? कहाँ से डॉक्टर आए, कहाँ से दवाई आई? जंगल है, जंगल में पूछे पूछे में पड़े रहते थे लोग। मुझे याद आया कि करणी जी जब शादी होकर आ रहे थे, साठी का आए, एक बच्ची को बिच्छू खा गया। जैसे ही चीखने लगे और बिच्छू खा गया। अब सबने सुना हुआ था करणी जी देवी है, तो हमारी मानव प्रकृति बड़ी गंदी है। आपस में लुगाए बात करने लगी, अरे देवी बताई, कुछ सून हो गया, छोरी रो रही है, सून ही चौखा बोल। ऐसे लुगाए आपस में बात करने लगी। करणी जी ने बुलाई बच्ची को, हाथ फेरा, बिच्छू उतर गया। और करणी जी ने ये कहा कि आज के बाद साठी में बिच्छू नहीं हुआ। आज 600 साल हो गए, साठिका में बिच्छू नहीं पाया जाता। ये कलयुग के प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब मुझे ये बात याद, मैंने तीनों को बुलाया, पास में खड़ा किया, कहाँ खाया? पैर में। मैंने उनके पैर के हाथ लगाया
मैंने कहा माता जी करणी जी साठिका में बिच्छू नहीं रहने देते हो तो इसके पैर में क्यों रहने देते हो, जाओ। दूसरी को भी ऐसे ही किया, तीसरी को वो हंसने लगी, उतर गया बिच्छू। अब तो दूसरे तीसरे दिन एक को किसी को बिच्छू खा जाए, बाबा जी के पास ले जाओ झाड़ा दियो। बाबा जी कुछ जाने नहीं, एक ही जाने कि करणी जी साठिका में बिच्छू नहीं रहने देते तो इसके पैर में क्यों रहने देते हो, इसके पैर में क्यों रहने दो। फिर रामदेव रम खा गया, 2 स्वाप में खा गया, रोजाना का काम अपने तो एक ही काम कि साठिका में बिच्छू नहीं रहने देते तो माता जी इसके क्यों बिच्छू रहने देते हो। इसका मतलब नाम की महिमा है। वो जो ठीक हो रहे थे वो नाम से ठीक हो रहे थे, संभली आ रही थी वो नाम से आ रही थी। अब आप देखिए घटियाली जी के यहाँ यज्ञ चल रहा था, हम हवन कर रहे थे। माँ हिंगलाज के 84 अवतार हैं, गीगाई जी, करणी जी, इंद्रबाई शाह, अवर जी, ये सब 84 अवतारों में आते। यज्ञ में आहुति देते थे 84 चारण देवियों की। घंटाली जी पर 84 की 84 संभलियां आई, जो देखकर लोग अचंभित हो गए। अखबार बड़े पड़े, पत्रकार बड़े पड़े, क्यों तो उनको आहुति देते थे। 84 की 84 कंप्यूटर से गिनी पूरी 84 थी, एक भी कम होती तो हम ये मानते 84 की 84। तेमड़ा जी के गए नाग के रूप में, माता जी नागणी जी है, नाग के रूप में पधारते दर्शन कर लिए, ये बातें चली जाती, लेकिन उन्होंने शिला पे अपनी कांचली छोड़ दी। उसी टाइम सांप 1 साल में कांचली खोलता है, लेकिन वो आए नाग के रूप में और अपनी कांचली खोल दी शिला पर, जो फिर रथ में ली गई। तेमड़ा राय, फिर तेमड़ा राय एक दिन आए, रथ के सामने आए, हमने कहा फोटो खींचो। फोटो खींची तो फण पर, सांप के फण पर त्रिशूल का निशान था। सांप के फण पे तो भाई त्रिशूल होता नहीं है, माता जी स्वयं पधारी थी, ये कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण था। फिर एक दिन बीच में 10 बजे आरती में फिर पधारे, वो के वो तो फोटो ली तो त्रिशूल का निशान था। आगे चले, आला जी का मंदिर आया, भाटियों के बड़े झुझार मंदिर था। मैं जोत कर रहा था, बाहर से एक जोत आई और जोत आके उस जोत में समा गई। ये वीडियो में बहुत आया। फिर जोत निकली, त्रिशूल बना, फिर अंदर घुसी, ऐसे 3 बार बाहर निकलकर 3 बार अंदर गई। माता जी का प्रत्यक्ष प्रमाण था। कन्नौट में 30,000 आदमी थे। बीएसएफ वाले तलाशी लेके अंदर जाने देते हैं। बीएसएफ ने चमत्कार देखे, उन्होंने सारे गेट खोल दिए। बोलो आज कौन सा पाकिस्तान का युद्ध होगा, बाबा आया है दर्शन करने दो। बाबा तो क्या है, ये तो ऐसे ही दौड़ रहा है। लेकिन करणी जी की लीला दुनिया ने देखी, ऐसी अद्भुत लीला मैं तो असंभव समझता हूँ। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि आटन नहीं होगी, छाला नहीं होगा, ऐसा सोच सकते हैं। सब रो रहे थे, आज खुशी मना रहे। माता जी ने यात्रा कराई, जगह जगह माता जी की कीर्ति का बखान हुआ। जैसलमेर इलाका ऐसा था जहाँ करणी जी का प्रभुत्व कम था। आवड़ जी को मानते थे वाटी लोग। हर घर में आज जोत हो रही है और छोटे छोटे बच्चे करणी जी का नाम का सुमरन कर रहे। ऐसे चमत्कार जिसकी कोई सीमा नहीं। एक बार एक पट्टियों का हाबू का खाना था गांव में, 10,000 आदमियों का खाना था और पट्टियों की टाल लगी हुई थी। उस पर बच्चे छट गए आरती के टाइम और पट्टियां खिसक गई उसके नीचे आ गई। लेकिन माता जी की कृपा थी भाई, उन्होंने कोई अयीब नहीं होने दिया, किसी को कुछ भी नहीं होने दिया, सिर भी दर्द नहीं हुआ। जो आया ठीक हुआ, जो आया ठीक हुआ।
तू मनसा पूरी करे और सुनता हूँ दिन रात, और मेरी भी आशा पूर्ण करो श्री की गलमात। हम तो यही आशा करते हैं कि गलमात माता जी करो, कृपा कर दो। इतने चमत्कार किए हैं तो नेडी को हरी कर दो। बाकी नेडी तो हो जाती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसमें हमारे जाति के भी कई बंधु थे जो ये चाहते थे कि यात्रा कैसे फेल हो, इसका नाम कैसे मिटे। ऐसे बहुत से प्रेमी हैं जिन्होंने लग रहे थे 2 साल से इसी में काम में लग रहे थे। मैं तो लग रहा था 2 साल से इस काम में। जोड़ा आया, सुरेश जी सतपुर साहब पधारे थे, उन्होंने बहुत सेवा की। गया आगे शाम सद आया, जोड़ा में लग गया लॉकडाउन। माता जी की कृपा देखिए आप, लॉकडाउन लग गया। 1.5 महीने जोड़ा रहे, इन्होंने कूलर लगा रखे थे, रोटी मिल रही थी, आराम से खा रहे थे। जैसे ही आगे गए देशनोक पहुंचते ही दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया। 4 महीने वहां रहे। करणी इंद्र कथा पुराण एक लिखने का मौका मिला। 4 महीने में आदमी तो कोई आता जाता नहीं था लॉकडाउन में। मैं कमरे में यही काम करता था, देवी भागवत पढ़ी, शिव पुराण पढ़ा, विष्णु पुराण, इस तरह पुराण पढ़ता रहा, भगतमाला, और उसमें से बहुत कुछ माल मिला। वो करणी इंद्र कथा पुराण नाम की एक किताब लिखने का सौभाग्य मुझे करणी जी ने, गीगाई जी ने, इंद्र वैसा दिया। आगे गए टेमडर आए, 10 किलोमीटर पहले कलेक्टर ने कहा इनको रोक दो, ये बहुत आदमी चल रहे हैं इनके साथ। एसपी कोई भला था भाई माता जी की, एसपी ने कहा मैं नहीं रोक सकता, इस यात्रा को आप रोक दो। और भगवती की ऐसी कृपा रही कि टेमडर आए, पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया। अब चलो फिर चलते हैं। कन्नौज पहुंचे, शुक्रवार को सरकार का आदेश आ गया, कोरोना की पालना करनी होगी, 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। अब बीएसएफ वाले सब घबरा गए, दर्शन नहीं होंगे। लेकिन माता जी की ऐसी कृपा रही कि शनिवार इतवार की छुट्टी होने के कारण कलेक्टर का आदेश बीएसएफ के पास नहीं पहुंचा, और हमने इतवार को ढोक लगाई, सोमवार को आदेश आया और कन्नौज का मंदिर बंद हो गया। जय माता जी की, माता जी की कृपा देखिए आप। इतवार को ढोक लगाई, सोमवार को मंदिर बंद। जैसे ही पहुंचे लॉकडाउन लगा, आराम से रहे। तो ऐसी माता जी की लीला है। अब 1 मिनट का कीर्तन करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत बैठे हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला अभी तक बहुत लंबी है। अपने अमृत भाई, शंकरदान जी सांधु, कालू जी दर्जी, मनमोहन शाह, उर्मिला भाई साहब, लीला भाई साहब, और भी कई चावा ठावा कलाकार है जगह मीठी मीठी चीज़ों आपने सुननी है। तो आप सबका सुमारो करबद्ध निवेदन है कि भव्य नव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सुनो और चीज़ा मारो लाभ लो। आज रो कार्यक्रम बरसा तक याद रहे वालों कार्यक्रम है। एडा एडा कलाकार आपने बीच पता रहना है। डॉक्टर साहब बार पर्चा रो जिक्र कर रहा है, तो एक पर्चे के बारे में हूँ बताऊं। आप बटेरा सुना के पीछे तरह मायने एक मरी आई। अब कोरोना रो टाइम चल रही है, आपने जिक्र करना चाहूँ कि कोरोना जड़ी पीछे तरह मायने एक मरी आई जैसे शू पूरा गांव खाली हो गया। बिरदान जी नाथू सर्रा कवि हा, मारा बेटा है गोविंद दान जी, जका भी मरी ने मायने मारो प्रणाम तो हो गयो। अब बिरस दान जी रे जोग माया रो इतो जबरदस्त इष्ट हो के बाने यकीन कोनी हुयो कि मारे बेटे रो स्वर्गवास हो गयो। भाई आप सबका भक्ता से निवेदन अन्य जान दो। बिरदान जी ने इस चीज रो विश्वास नहीं, बाने अटल विश्वास जोग माया रो के मारे बेटे ने जीव तो कर सी जोग माया। शाम री टाइम जगी टाइम प्रणाम तो हुयो, बी टाइम गाँव रखियो कि भाई थारो बेटो जो है बीरो प्रणाम तो हो चुकी है, जो अंतिम संस्कार जो हुए वो कराओ। लेकिन मैं एक ही बात की, मारे बेटे ने जीव तो अगर करसी तो बा डोकरी करसी। मैं करनी जी ने मठ में ले जाने वाले सुवाण दिया और आखी रात जोग माया की आरती और वंदना करी। एड़ी वंदना हो एक गीत
बिरदान जी कियो वो गीत आप रे बिचारे हूँ पढ़ना चाहूँ। जगदम्बारी आरत पुकार रो, जगदम्बा ने गुलामने रो, जगदम्बा ने ओढ़ मारो तरीके से सुना तो अपना रूह बैठा हो जाए। आ डिंगल की शक्ति है एडो एक गीत आप रे पीछे 5 कड़िया पढ़ना चाहूँ, फिर बाद में अमृत भाई ने सुनाना आप। जब जगदम्बा ने आरत पुकार कर क्या करे कि वो गीत सुनायो, जब 4 बजे मंगल ज्योति टाइम गोविंदान जी से कहा मैं जोग माया की कृपा से जीवित हो गया और पूरी उम्र पा ना तो सर में आपकी बहुत चावा ठावा कभी हमें चिरजावाना। तो आपने जगदम्बा इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है सर, बस भाव चाहिए साचो। बीच करती इदक बीच हती कार लीकार भगती आयुरण युतान विचकार करती इदक बीच हती लार लीकार भगती या खड़े यगु आधार इतजा परो सांकड़े सहायक धार शक्ति कट्ठी कट्ठी जोग मायर। अगर आपने आभास हुए और आपने लगे कि डिंग में शब्द में शक्ति हुए तो मन तालिया से समर्थन दीजिए और बच्चे को हौसला बढ़ा दोगे। उरण युण तान कर बीच करती इदक बीच हती लार लीकार भगती